हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो वैराग्य धारण करके, संन्यास धारण करके, संसार से स्वयं को दूर करके नित्य उस एक तत्व की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करते रहता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो संसार में रह करके, विषयों और भोगों के साथ रह करके भी अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। हाँ, अब ये दोनों के बीच की अंतर को समझो। अगर कोई व्यक्ति संसार में विषय भोग के साथ रहते हुए भी, निरंतर उसको भोगते हुए भी अगर उसके प्रति आसक्त नहीं हुआ, तो कभी भी वो विषय और भोग उसके चित्त पे बंधन का कारण नहीं बनेगा, मोह का कारण नहीं बनेगा। उसके चित्त में वो तत्व अपना स्थान निर्मित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ उसने विषय भोग को भोगते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं बनाया, उसके प्रति आसक्त नहीं हुआ। उसने जो भी विषय भोग को भोगा सब अनासक्त रूप से भोगा। और ऐसे व्यक्ति की यात्रा संसार में रहते हुए भी नित्य होती रहती है, अंतर्मुखी की यात्रा प्रारंभ रहती है। लेकिन अब देखो, कोई अल्प चेतना, हाँ, अविकसित चेतना वाले व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य और इतना शक्ति नहीं होता है कि वो विषय भोग को भोगते हुए उसका आदि नहीं हो, उसके प्रति आसक्त नहीं हो, बिल्कुल अनासक्त रूप से उसको भोगे। अनासक्त रूप से भोगने का अर्थ होता है कि जो भोग मेरे पास आया उसे भोगा, जो चला गया उसके प्रति ना तो कोई दुख ना ही कोई वेदना, है ना। ये तो अनासक्त रूप से अगर विषय को भोग रहे हो तो तुम्हें संसार से, विषय भोग से दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु एक विराट चेतना वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो विषय भोग के साथ रहते हुए भी विषय भोग का आदि नहीं बने, है ना। तो ऐसे व्यक्ति योगी नहीं, महायोगी कहलाते हैं, जो विषयों के साथ रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए, भोग के साथ रहते हुए भी कभी भी उसका आदि नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ। तत्पश्चात अगर इस मानसिकता के साथ वो भोग कर रहा है, इस मनोवृत्ति के साथ वो संसार में रह रहा है, तो कोई भी विषय, कोई भी भोग उसके चित्त पे बंधन का कारण कदापि नहीं बन सकता। परंतु एक व्यक्ति वो है जो स्वयं को, अपनी चेतना को एक लयता प्रदान करने के लिए, एक दिशा प्रदान करने के लिए, अपने चेतना में स्थित समस्त आवरण, भोग और विषयों से मुक्त होने के लिए वैराग्य को धारण करता है, संन्यास को धारण करता है, स्वयं को संसार से परे करता है और अपने चेतना में स्थित हर तत्व को धीरे धीरे मुक्त करना प्रारंभ करता है। ये योगी की परिभाषा है, ये योगी की परिभाषा है, ये श्रेष्ठ है। परंतु वो सर्वश्रेष्ठ है जो विषय भोग के साथ रहते हुए भी अनासक्त रहा, आसक्त नहीं हुआ, विषय भोग के साथ रहते हुए भी अपने चित्त पे उसका प्रभाव पड़ने नहीं दिया। ये महायोगी, यही महायोगी है। इस चीज को हमेशा स्मरण रखना। तो भाई, दोनों का काम एक ही है। आप संसार में रहते हुए भी आदि नहीं हो रहे हो, और एक संसार से दूर जा करके भी जिसके आदी हो चुके हो, इंद्रियां जिसकी आदी हो चुकी है, उसके प्रभाव से उसे मुक्त करने का प्रयास कर रहे हो। परंतु जहां तुम आदी ही नहीं हुए, वहां तुम्हें प्रयास की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बातें है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए ही वैरागी प्रवृत्ति के होते हैं, संन्यास प्रवृत्ति के होते हैं कि सब कुछ को भोग भी रहे हैं लेकिन उसका आदी नहीं हो रहे हैं। जब मिला
तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ये होती है अनासक्त की परिभाषा। ऐसा नहीं कि आज मैं जिस भोग को भोग रहा हूँ, कल वो भोग हमसे दूर हो जाए तो उसके प्रति मोह और बंधन हमारे चित्त को प्राप्त हो जाए और वो नित्य व्याकुल होने लगे, दुखी होने लगे। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति आसक्त रूप से किसी विषय भोग को भोगता है, तब वो चित्त में मोह और बंधन का कारण बनती है, ऐसे नहीं बनती है। ठीक है, समझ गए? तो योगी और महायोगी की यही परिभाषा है। भगवान श्री कृष्ण को भी देखो, उन्होंने किसी भोग को नहीं छोड़ा, हर भोग को भोगा, लेकिन उस तरीके से नहीं भोगा जिस तरीके से आम व्यक्ति भोगता है। वो अनासक्त रूप से भोगा, इसीलिए उनका बंधन, उनका प्रभाव उनके ऊपर हावी कभी नहीं हुआ। वो हमेशा अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखते हुए कभी आसक्त नहीं हुए। ऐसे व्यक्ति ही महायोगी होते हैं या फिर अवतार की श्रेणी में आते हैं। इस तथ्य को हमेशा याद रखना। चलो अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।